Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club with Shazia in Karachi. Assalamu alaikum Shazia. वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही होती है कुछ। Wow, Every time I'm thank here, you, thank you, thank you so much. एक्चुअली अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी लेकिन कोई बात नहीं। Hello. अगर तुम अच्छी दोस्त हो तो मुझे खुशी हो रही है ना तुम्हारे आने की, तो इसलिए हाँ तो खुशी हो रही है अच्छे दोस्तों के लिए ना, तो मतलब यहाँ भी तो कुछ ना कुछ बात हो ओके ही शाज़िया, ना। द क्रेडिट गोज टू यू। ये आपका जादू है, आपकी Thank you. पर्सनालिटी का क्या है, चार्म है कि हम आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट ले लिया करो, नहीं नहीं मत कहा करो, तो अब मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ जी इट्स ऑल। सो हाउ आर यू डूइंग, हाउ वाज योर आज इस बार कुछ ट्रैवल में आपकी स्टोरीज हुई? पिछली बार भी आपने ट्रैवल स्टोरीज सुनाई थी, किसी को आप मिली, किसी को आपने मशवरा दिया, किसी ने आपको मशवरा दिया, कुछ हुआ ऐसे या नहीं? नो दिस टाइम आई वाज ट्रैवलिंग विद द किड्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो जो है एक काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, 5-6 साल मैंने नहीं ट्रैवल किया था, तो मुझे आदत थी कि मैं सब कुछ खुद करूँ, पासपोर्ट्स भी आगे दूँ सब कुछ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, जब आपके पास बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं आप क्या गलत कर रहे हैं हर दफ़ा, एज इफ़ आई नेवर डन दिस बिफोर। तो ये हुआ कि और लोगों से तो बातचीत नहीं, मैंने लास्ट वाले इमिग्रेशन चेक पे सारे पासपोर्ट थमाए, मैंने कहा जाइए आप लोग करें, मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। Let them go. Yeah. You will Which was very good actually. Yeah. It was a good idea. Yeah. So that's it. It तो was आपकी fun. लिस्ट पे क्या क्या चीज़ें हो गई हैं कराची आके खाने की? अच्छा, I have to give full marks to Fuchsia because this time it's been 2 days and it's like बड़ा अच्छा जा रहा है। कल वाला फ्यूशिया के साथ सबसे पहले मेरा इनिशिएटिव था कि कुछ ऑर्डर कराते हैं, जो आपको हमने मटन मुझे कढ़ाई पता है। और क्या पालक पनीर खिलाई। हाँ, वो भी मुझे पता है क्यों हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब मैं आई थी दफ्तर में तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक और लंच हो रहा है, लेकिन वो लंच कैंसिल हो गया था। लेकिन बेचारे मुझे बताना भूल गए थे कैंसिल हो गया। मुझे लग रहा था, फिर राबिया ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ ऑर्डर करना। फिर बेचारी आई कुड सी हर विद मनसब डूइंग समथिंग ओवर देयर एंड देन वी हैड अ रियली ग्रेट स्प्रेड। तो मैंने कहा चलो हो गया, लेकिन आज फिर हो गया एक और। फिर हमने ना, हमें स्ट्रेस हो गया कि खाना शायद कम है, तो हमने सामने से हलीम भी मंगवा ली। मैंने कहा रायता भी ले आओ पता नहीं क्या किया, और कोई खाना लेकर आया हुआ था, हमने उसका खाना भी खुलवा लिया। सो इट वाज फन, इट वाज गुड। ठीक लेकिन है अब जी। कल राबिया ने फुल स्टॉप लगा दिया, तो अगर कल ड्रामा तो होता तो कुछ दो दिन से हम नान और इतनी हैवी चीज़ें खा रहे जी, हैं। मुझे तो कल सुबह शाम को सिर्फ पकौड़े भी मिले थे चाय के साथ। कल बहुत अनहेल्दी। Okay. सो पाकिस्तान की पहली वर्टिकल वेब सीरीज लॉन्च हुई है बाय DRM फीचरिंग खुशहाल एंड मामिया। आई थिंक मे बी वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट आई वॉच 3 एपिसोड्स। उसको विडली पे है वो, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे मज़ा आया। बट हुआ क्या कि शाज़िया, इट्स मैं भी लिख भी रही थी तो मैंने उसका कैप्शन में या उसमें लाइन में लिखा था, इट्स टीजिंग यू एंड excites you and frustrates you at the same time. Yeah. It teases you. I saw the first episode. It teases you, which exciting you and frustrating you at the same time. अब आप पूछेंगे नहीं क्यों? मैं एक्सपेक्ट मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन पहले मैं कहना चाहती थी कि खुशहाल बड़े अच्छे लग रहे थे अपनी 3-piece सूट में। That's true. अब बाकी उसका ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस आप कर लें। हाँ, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं है। आई लव्ड इट, आई लाइक्ड इट सो मच। आई वाज लाइक मुझे और देखना है। मैंने उसको 3 बार जाके चेक किया कि ये 1 मिनट कुछ सेकंड की जो है, क्या ये वाकई फुल है या ये सिर्फ टीज़र है। तो पता चला वो 1-1 मिनट की लंबी वर्टिकल उसमें वो एपिसोड्स ही हैं। तो मुझे ना एकदम से फ्रस्ट्रेशन हुई। आई वांट टू वॉच द होल थिंग। मुझे ना यूट्यूब के फॉर्मेट पे लंबा चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का। ये तो 1 मिनट से तो कोई बात ही नहीं बनी मुझे। तो आप तो इंस्टाग्राम रील्स की चैंपियन है। आपको मतलब अच्छा, इट्स नॉट जस्ट ऑन विडली, इट्स एवरीवेयर। आई थिंक टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम एंड अपेरेंटली टिकटॉक पे भी है, बट मैंने कैप्शन में पढ़ा तो उन्होंने विडली पे लिखा हुआ था, तो मैंने विडली पे जाके चेक कर बस लिया। आपकी जनरेशन का है, मतलब आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरी जनरेशन का नहीं है दैट इज बाय फार द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो मेरी जनरेशन का बिल्कुल नहीं है। लेकिन रील्स इंस्टाग्राम पे देखना इज अ डिफरेंट थिंग भाई। ड्रामा मुझे रील्स पे छोटा नहीं देखना, अब मुझे 3-4 मिनट का दिखा दें। सो आई वॉज एक्साइटेड। आई थॉट मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स का हमें लॉन्ग वर्जन में लॉन्ग फॉर्मेट में नजर आएगा। लेकिन 1 मिनट तो यार बहुत ज़्यादा कम है। इट्स तो सो आई गॉट एक्साइटेड कि इट वॉज सो नाइस। It was really fun to watch. उसकी production quality बहुत अच्छी है. The performances are so good, and it gives you the feel of watching something like a Turkish drama, but you only get to watch it for 1 Not minute. a Korean drama.
No, no, not at Turkish all. drama. ये Turkish drama. राबिया कर रही हूँ. Okay, but I do want to say कि what they are doing and the makers, I think it's very courageous of them to come up with this, क्योंकि होता है कि कुछ products होते हैं ऐसे जो before their time आ जाते हैं, and it's a gamble कि will the audience accept it or not, and I think this is one of those things. Either ये हम सबकी preferences और हमारे choices change करेगा, or maybe it doesn't work like Rabia saying कि जी वो वाला format क्यों नहीं आ रहा. We're going to find out pretty soon. It might work Yeah. for me if I talk about it as an audience. I liked it, but क्योंकि मुझे पता है 1-1 मिनट का है तो मुझे वो पुल नहीं मिल सकी कि मैं जाके दोबारा देखूं. So while I absolutely loved it, Yeah. I don't think right now I'm motivated enough to go back and watch the 4th episode or the 5th episode. वो आ गई तो आ गई. लेकिन अगर आपने मुझे इसको 20 मिनट की एपिसोड में कैच कर लिया होता, I would have made a connection with the characters, then I would have definitely waited for episode 4 or 5 and went back to that platform and watched it. This is how I feel. So is it one a day that's coming out? I don't know, How? मैंने तो Okay, 3 एक साथ because देख अगर ली थी. हाँ, because then आप 7 अगर देख ले तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता. मैं अगर तो वो इंडियन ड्रामे बहुत सारी देखती हूँ आ रही 20-25 मिनट के, तो उसी पे मैं रो रही हूँ क्योंकि यार सब 25 मिनट जब हम देखते थे बड़े अच्छे लगते हैं, तो हमें अफसोस होता था कि हम हैं. और कुछ आप कहती हैं कि 25 मिनट ये देखना पड़ेगा पूरा. वो उस साइड पे नहीं, वो इस साइड पे होता हाँ. है. या तो ठीक है जी. सो वी कैन गो बैक टू आवर ड्रामास. We can go back. There was some other news I had to share, and I was thinking आज मैं बात करूँगी ड्रामा कप में. मुझे याद ही नहीं आ रही. चलो बीच में याद आएगी तो एंड में बोल दूँगी. Okay. So we have 5 dramas today, not that many, and we have शिद्दत, we have कभी मैं कभी तुम, जिनके 2 एपिसोड आए हैं इस दफ़ा, रद, जान से प्यारा जूनी, and the last episode for खुशबू में बसे खत. So where do you want to begin, Rabia? आई एम मिसिंग बंस रोड के रोमियो जूलियट. तुमने बोला मेरे मुंह से भी निकलने वाला था बंस रोड के रोमियो जूलियट, देन मुझे याद आया कि वो तो ख़त्म हो गया है, यू नो. सो आई एम रियली मिसिंग इट. बट द ग्रेट थिंग इज कि अब जो भी मुझसे पूछता है कौन सा ड्रामा, मैं कहती हूँ आपने बर्न्स रोड देखा है, एंड आई एम लाइक ओके यू कैन बिंज वॉच द होल थिंग नाउ बिकॉज इट्स ऑल अप. सो वी कैन स्टार्ट विद शिद्दत. ओके सो मुझे बताएं, बिकॉज आई फेल्ट यू वर गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड विद शिद्दत देन आई वाज. डू यू थिंक दिस लास्ट एपिसोड सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड विद हर जर्नी? इट डिड इन अ वे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि पिछली कुछ एपिसोड्स ने मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया था कि आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट. सो बिकॉज मैं रिव्यू कर रही हूँ, आई एम जस्ट वॉचिंग इट टू सी कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है और रिजल्ट क्या आएगा. बट अगर आप बात करिए कि क्या मैं ड्रामा को इन्जॉय कर रही हूँ, क्या मैं उस इंटरेस्ट से देख रही हूँ, तो द आंसर इज नो. सो आई थिंक वेयर आर ड्रामाज आर गेटिंग लॉस्ट, राबिया, इज कि हमारी देखो नैरेटिव्स बहुत अच्छे थे. अभी उन्होंने कितना फोकस किया हुआ है इन्होंने सुल्तान के कैरेक्टर पे, एंड तक जिस तरह वो माइंड गेम्स खेल रहा होता है, इट्स रियली, बिकॉज देयर वाज वन पॉइंट जब वो अपने आंसू पोंछता है, वो चली जाती है ना, और मैं कहती हूँ you think he's changing, they can't show him changing, but he's trying and she's not there. But then the next instance I know that he's not, because उसको कॉल करता है और फिर वो जो बदतमीज़ी करता है मॉल के अंदर. बट आपने उसको टाइट नहीं रखा है स्क्रिप्ट को, आपने उसको क्रिस्प नहीं रखा है. सो यू लॉस्ट ऑडियंसेस, यू माइट बी गेटिंग सम व्यूज, बट एज like you said as a reviewer, you can't say this is a top notch drama because of this, but the narrative is great. मुझे तो लगा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि अभी आप परीजे की कहानी लें, वेयर डज परीजे फिट इनटू ऑल ऑफ दिस? क्योंकि अगर आपने परीजे को नहीं लेकर आए, अब तो मतलब कितनी 2-4 एपिसोड रह गई होंगी. आई थॉट इस हफ्ते खत्म हो जाएगा. अब अगर आप परीजे को लेकर आए तो फिर आप असरा को अपने ओन पे ग्रोथ नहीं होने दे रहे. और अगर आप परीजे को नहीं लेकर आ रहे तो आई एम थिंकिंग कि परीजे की पूरी स्टोरी हमें क्यों दिखाई थी, अब तक खींच रहे हैं आप. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. सेकेंड, एज यू सेड, इट वाज सो गुड टू शो दैट हाउ जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, जैसे सुल्तान ने किया, ये चांस उनके लिए एक फ़ायदा अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो लड़की को उसी चीज़ में वापस ले जाएं. और लड़कियां फिसल जाती हैं किस तरीके से, आप भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, जो असरा सोचती है. लेकिन जब भाई उसको रिमाइंड कराता है, जब परीजे के पास वो जाती है, वहाँ उसको नोफल याद कराता है, तो उसको थोड़ा सा वो होता है, एंड शी इज़ थिंकिंग. सो उसका जर्नी दिखा रहे हैं. लेकिन बीच में आपने इतना कुछ डाल दिया, इतना ये कि आप यू आर लॉस्ट. एंड देन भाई अब इतना जज्बाती हो रहा है, पहले भाई कहाँ था? Why was he sleeping before? उसको आपने कुछ दिखाया ही नहीं कि भाई को एक्शन लेता उससे पहले. So there are 2 or 3 things that they were fighting. Number 1, where they said कि बेटी की शादी हो गई है तो डिवोर्स नहीं होनी चाहिए. वो अलग बात थी जो अम्मा की तरफ से नैरेटिव आ रहा था. आप उसको ठीक है, वो एक सोशल टैबू है, आप उससे लड़ रहे थे. फिर दूसरा आपने थेरेपी दिखाई और आपने थेरेपिस्ट का भी वर्जन दिखाया, वो भी बड़ी अच्छी बात थी.
भाई को आपने काफ़ी वीक दिखाया, भाई would rise and then fall again, and then you know the neighbors, and like you said Parise, where they were showing the detective angle, I actually wanted them, the three of Yeah, them, to do something and to yeah. save her then, and I But would be कुछ नहीं okay था। with that, because फिर आप दिखाते कि ये लड़की वाकई फंस गई है, इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, and she's getting help या from फिर आप here. परीजे का पूरा ट्रैक दिखाते ही नहीं क्या Yes. क्योंकि आपने हमारा टाइम वेस्ट Yeah. किया, आपने हमें एक उम्मीद दे रहा। अच्छा, और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये हाला जो उसकी दोस्त है उसका क्या हुआ, वो आपने एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया, उसकी सास I forgot about her. वेयर डिड दे गो, उसको किस मकसद के लिए थे वो। सो दीज कैरेक्टर्स अगर आपने दिखाए, आई थॉट दे हैड अ पर्पस, दे हैड अ मीनिंग, they were not just there to show their faces, you know, and they could have Even been the mother, Sultan's mother was Sultan's mother- also a great character, वो and she उसी का could तो मैं have. कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपने and हाला का उनको तो yes, yeah. उनको बिल्कुल आपने रिजेक्ट हाँ. कर दिया, उनको डिस्कार्ड कर दिया, आपको कहीं नजर नहीं आता है। सो एंड देन अपॉलॉजीज, बट असरा का अब जो है ना, पहले असरा में आप वेव ऊपर नीचे देखे थे, असरा इज गोइंग फ्लैट नाउ, सो यू लाइक व्हाट्स हैपनिंग, you know, there are no emotions, there are no expressions, it's just लाइन ऐसे फ्लैट चल रही है। So I have तो a वो question. आपको या बोले Sorry, आप खत्म नहीं करें। नहीं आप पूछे सवाल। क्वेश्चन ये है कि वो जो उनके एक्स जो रिश्ते जो प्रपोजल जो वापस आए हैं और जो कह रहे हैं कि आई विल लुक आफ्टर हर, डोंट वरी अबाउट हर, आई लाइक द गाय, आई लाइक वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, बट डू यू थिंक इट्स अ गुड और अ बैड आइडिया टू हैव हिम कम राइट नाउ? थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला है। एक लड़की की अभी शादी हुई हुई है, आप उसको उस चीज़ से निकलने दें, क्या गारंटी है कि हर लड़की जिसकी शादी टूटती है उसको ऐसा बंदा कोई मिल जाएगा? और वो क्यों आ रहा है बार बार? उसको पता है वो शादीशुदा है। आई एम सॉरी, वो डिसेंट तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। ऑल द थिंग दैट ही इज सेइंग आर इनअप्रोप्रिएट एज फार एज आई एम कंसर्न। कि ओ आप पता नहीं, ही कीप्स ब्रिंगिंग थिंग्स बिकॉज आपको पसंद है। अरे भाई, वो शादीशुदा औरत है, तुम क्यों उसको ये बातें कह रहे हो? सो आई फेल्ट दिस वाज सो ऑफ। सो इस ड्रामे ना थीम्स अच्छी थी, बट दे इन एग्जीक्यूशन दे गॉट ऑल ऑफ देम रॉन्ग। सो टू थिंग्स, एक तो आई थिंक द फैमिली अरेंज्ड इट बिकॉज ही सेड वो लोग नहीं है और मुझे शॉपिंग जाना है, और उन्होंने कहा है कि आपकी चॉइस बड़ी अच्छी शायद है। वो तो अभी आया है ना, ये बंदा तो ऐसी बातें कोई पिछली 6 बहुत एपिसोड से पहले कर रहा है। बिल्कुल। क्यों आपको जरूरत है? आप दावत में मिले, हाँ। मतलब तुम्हें कोई ये बात बोले तो तुम क्या बोलोगी उस बंदे को? तुम बोलोगी नहीं असरा ये? का तो रिएक्शन कह रही हो ना, वो तो फ्लैट जा रही है, उसका तो रिएक्शन ही नहीं आ रहा उसके ऊपर। मैं असरा होती तो मैं भी बेचारी ऐसी देख रही होती। You would have said, excuse me, this is inappropriate to say to a married woman. आप मिले हैं, जो हुआ वो हुआ, मतलब या तो फिर आप खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं, then accept it. But आपने उसको एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है जो बहुत जेन्युइन है, तो उसकी जेन्युइननेस को आपने फ्लर्ट को उसकी जेन्युइननेस के रैपर में रैप कर दिया, मुझे ऐसा Okay, लगता so है। very quickly to wrap up one thing though, although I agree with everything you are saying, मेरे सिर्फ दिमाग में एक सवाल आया था जो actually stems from what you always say कि some people need love, some people need caring, and then again you said and rightly said कि सबको नहीं वो इंसान मिल जाता foreign to save them, Shazia, ठीक है? even if they need it, हाँ. no, I'm sorry, this is Yeah. what you say. And I I say, also believe okay, in that. हाँ. You need to get out of that relationship Exactly, trauma first. yeah. ये तो This was just me playing devil's advocate and saying कि ये भी एक option है. And also you, every women क्या, मर्द भी हो, अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, वो भी बिजनेस भी आपका खराब हो, आप एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपको उस ट्रेजिडी के ट्रॉमा से निकल के एक पॉइंट पे आना है वेयर चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो, आप थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ जाएं, देन यू अटेम्प्ट एनीथिंग एल्स। अभी आप दुख में है, आपकी जजमेंट क्लाउड हुई हुई, आप दूसरा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। इट्स, आई फील इट्स रॉन्ग। आप एक और रिलेशनशिप में जंप नहीं कर सकते, यू नो। देन व्हाट इज अ रिबाउंड रिलेशनशिप? That's why we call it a rebound, ना? Let that person recover. वो तो अभी डिसीजन पे भी नहीं पहुंची है जब आपने उसको एक और चॉइस दे दी है। So I think that's not fair. एक चॉइस दे दी है, and also मैं थोड़ी सी I don't know why I know you're trying really hard to bring positivity in that relationship. I'll tell you what the problem with Asra is कि उसका self esteem zero हो चुका है, ठीक है? It's hit rock bottom, and the person, और आप कुछ भी कहें, मुझसे किसी और ने बहुत पहले कहा था, teacher of ours, we were doing English literature, she said कि जब तक your partner does not tell you are looking nice, आपको पूरी दुनिया कह देगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे उस बात पे। एंड असरा के साथ ये हुआ है। नाउ will this man help her see a positive side of herself? जो जब घर वाले कहते हैं तो वो कहेगी हाँ ये लोग तो कहेंगे they love me. I'm sorry, I disagree. I'm just being devil's advocate, I'm thinking. ये पहले कुछ अरसे पहले ये ख्यालात होते थे, अब इस ख्याल से हमें निकलने की ज़रूरत है। Good. एक That's what I wanted you to लड़की say. के अच्छा लगने या उसकी सेल्फ एस्टीम का
की डिपेंडेंस किसी मर्द पे या उसके पार्टनर पे नहीं होनी चाहिए. योर फैमिली, योर फ्रेंड्स शुड बी देयर टू ब्रिंग यू अप एंड मेक यू स्टैंड, यू नो. सो आई completely not agree with Good. that. So this was me trying to actually get that out कि अगर the creators are thinking of that, we need to move ahead of that. Yeah. Yes. Okay. Because शादी is not the solution to everyone, right? Although could be nice eventually. It's Okay. important, we it's are not done. the ultimate goal in life. Yeah. Let's repeat it again. Yeah. ठीक है. So Okay, but Shiddat needs to call it a wrap, by the way. As soon as possible. Okay. So we go on to खुशबू. नहीं. नहीं, हम कर लेते हैं कभी मैं कभी तुम. कभी मैं कभी तुम के 2 एपिसोड एंड आप फहद मुस्तफ़ा पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगी और उनके परफॉर्मेंस पे. मुझे रोशनी डालने की क्या ज़रूरत है? वो खुद ही शाइन कर रहे हैं. No, for me one thing that really stands out, शाज़ी और हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे, that he's made his character so relevant. I spoke to not just few people in our team जो young हैं बहुत, you know, and I said आप लोग रिलेट कर पा रहे हो नहीं, आप लोगों को लग रहा है उनका गेटअप, उनकी बातें, उनका कुछ, यू नो. एंड सरप्राइजिंगली मुझे प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ा था, मैं सिर्फ उनसे क्वेश्चन आंसर करी थी एंड दे वर ऑल लाइक नहीं हमें मज़ा आ रहा है, वी कुड सी आवरसेल्व्स इन वन और टू थिंग्स दैट ही, यू नो, ही डज. एक लड़की हमारे पास है, यू नो, वो इंटर्न, तो वो कह रही है शी इज़ द यंगेस्ट एंड द थिंग्स दैट ही डज, शी सेड, वो मुझे इतना रिमाइंड कराती है दैट, अब ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है, दैट अ यंग गर्ल इज सेइंग दैट she could see herself in that character, she could relate to that character. For viewers to think like that, और अगर आप YouTube के comments भी जाके पढ़े ना, तो वहाँ पे भी यही बात हो रही है, that फहद मुस्तफ़ा लग ही नहीं रहा कि वो कुछ pretend कर रहे हैं. His appearance, his performance, everything is so relevant that it's actually enjoyable to watch him, you know. So I have to admit I was a little bit apprehensive जब ड्रामा शुरू नहीं हुआ था, because he's playing this character who's very careless and carefree and young per se, even though he might not be that young as a character, लेकिन उनकी आदतें, उनका behavior है उस तरह का, but he seems to have fit into the role like a glove, and I have to say that he's done. मतलब वो ढोल बजाने वाला कितने मज़े का है, you know, वो एंड हिज परफॉर्मेंस प्लस द जो सीन उनको दिए गए हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को. वो बैठे हुए हैं और वो गेम खेल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं एंड ही इज़ प्लेइंग अ गेम ऑन हिज कंप्यूटर, फिर उसका अब्बा कहते हैं कि यू नो. सो एंड कितना कुछ होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़कियाँ, वो यूजुअली चीज़ों से दूर होते हैं, बट वो इनसेंसिटिव या बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं होते. That's what they've shown. That's what that he is not involved in everything, लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो he is there with his father के, you know, को पानी दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, माँ से बोल रहा है. And in one scene he is silent. सीन में सब लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक जब बाप अदील को डांट रहा होता है तो वो दूर खड़ा है, बट ही स्टिल पार्ट ऑफ इट. सो वो इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज कैरेक्टर, द यंगेस्ट एंड अ केयरफ्री गाय, तो वो मज़ा आता है आपको देखने में. He is not a confrontationalist and he doesn't pick a fight, क्योंकि वो अपने भाई को कुछ कहता नहीं है, कुछ करता नहीं है. He just wants to be allowed to be himself, and then he will participate. But I really liked his conversation with Sharjina जब वो उसको छोड़ता है. एक राबिया, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम वी आर फीलिंग हेल्पलेस, वी वांट टू हेल्प द अदर पर्सन, वी डोंट नो हाउ, एंड द वे ही परफॉर्म दैट सीन वाज रियली फैबुलस, बिकॉज एक तो द स्क्रिप्ट वाज वेरी गुड, द डायलॉग्स आर वेरी गुड, व्हाट ही सेड बिकॉज वो कहीं भी ना आपका इनअप्रोप्रिएट या वो थोड़ा सा फोर्स्ड लग सकता था, लेकिन वो नहीं लगा, वो वाकई लगा कि ही इज़ फीलिंग रियली बैड दैट हिज ब्रदर हैज़ डन दिस टू हर, but he knows that there is a line he cannot cross, and then he's a guy and she's a girl and she needs to be back with her family and blah 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 and everything, and I think he really expressed it very well. अरे मुझे वहाँ पे थोड़ा सा इशू था, मुझे लग रहा था कि मतलब इतनी जल्दी नहीं, इन द सेंस दैट आपके भाई ने अभी उससे शादी तोड़ी है, तो आप उसको मतलब कौन आपसे बात करना चाहेगा. तो वो कह रहे हैं कि अगर भाभी नहीं तो तुम दोस्त तो बन सकती हो. तो मुझे लगता है कि वो जो जुमले थे ना, मुझे स्क्रिप्ट से ज़्यादा इशू था, परफॉर्मेंस से नहीं. आई थिंक कि या वो ये कहता कि इफ़ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू, यू नो, आई एम हियर टू ऑफर के दोस्त. अरे भाई वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ के गया, वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाह रहा होगा, बाद में दोस्ती का हाथ ले लिया ना तो उसी वजह से ना, बिकॉज ये बहुत जल्दी था और मैं इसको नहीं कनेक्ट कर पाई. तो जब शर्जीना ने किया, ऑल्दो आई लव बोथ द एपिसोड्स, वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्यों तुम शादी करने के लिए एकदम से उसको बोल रही हो ना, और क्यों प्रेशर में वो आ रहा है और वो बोले. तो ये चीज़ क्योंकि वो वहाँ से कह रही, थोड़ा सा फिर दिखाते, मुझे ये था बैक में थोड़ा सा दिखाते कि उनका इंटरेक्शन हुआ हुआ है, नॉट लव इंटरेक्शन, बट यू नो दे गेट अलोंग ऑन सम
level or the other that she could connect with him. I do understand what you're saying, but I also feel that मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ऐसा दिखाया he's very friends oriented. तो वो भी वो और क्योंकि वो पहले जब वो आई थी और उसकी बहनों के साथ वो जो तंग कर रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा था, वो जो पैसे But उसकी बेसिस से आप किसी से रिश्ता थोड़ी बिल्ड कर देंगे कि मुझसे शादी कर लो. No, not Sharjina. I'm talking about Mustafa when he said कि be I a know, friend. Yeah. but I'm okay. So मेरे लिए एपिसोड दोनों बहुत मजे किए. Yeah. I actually enjoy watching it, but for me this execution और script में ये एक मुझे मसला लगा कि because then you took it back to being this typical script where you know there is a marriage of convenience जो आपको वो वो तो करनी है सब होगी, कुछ. वो तो तो उसको होगी. थोड़ा सा बेहतर डील कर सकते थे Yeah. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते और आप दिखाते कि वो दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी लेवल पे कनेक्टेड थे. तो शी कुड ओनली थिंक ऑफ हिम. व्हाई उसने एक दफ़ा दोस्ती का वो दिया, उसने उसको शादी का कर दिया. तो बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. यहाँ मुझे एक नहीं समझ आई चीज़ की. मुझे लगता है ये नहीं समझ आई और मुझे एक्चुअली समझ आने का नहीं. आई वाज अ लिटिल अपसेट विद द मदर, विद शर्जीना's mother for the way she was reacting because I felt as a mother she should have been a bit stronger and the strong one had to be Sharjina, but that's the character they are showing. फिर जो टिपिकल उन्होंने हरकत करी, वो जो कॉन्वर्सेशन थी कि उसकी शादी हो जाए और आपकी फैमिली तो ये कभी भूल नहीं सकेगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. वी नीडेड टू कम आउट ऑफ दैट. आपको उनकी शादी करवानी थी, आप करवा देते, लेकिन नंबर वन बहुत जल्दी लाइक यू आर सेइंग कि एक थोड़ी सी रिलेशनशिप बिल्डर, क्योंकि वो करेंगे ये ना कि जिस दिन शादी होनी होगी उसी दिन शादी हो जाएगी. हाँ वही होगा ना. लेकिन देखो यही उन्होंने होगा. उस चीज़ का ना इसलिए भी जब खाला ने ये बात बोली और माँ तो बाप ने बोला उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ का ख्याल किया कि बाप से ये डायलॉग्स बुलवाए कि बाप ने कहा नहीं मेरे ऊपर ये बोझ नहीं है, मैं भी जिंदा हूँ और मैं नहीं करने दूंगा, मैं अपनी बच्चों की इज्जत पे नहीं करने. ठीक है, विच वॉज अ वेरी गुड मैसेज. ठीक है, तो we understand कि शर्जीना is feeling the pressure and she's feeling the guilt. लेकिन बाप ने यहाँ से आपको थोड़ा सा हटा दिया है. तो अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि शर्जीना क्यों बोल रही है. Exactly. तो ये डिस्कनेक्ट है ना. Because actually जो बाप का जो डायलॉग है ना, वो मुझे it hit me after I read your review on Instagram. उससे पहले बाप का डायलॉग had been covered up in all the other dialogues and the रोना धोना that was going on. For me the dialogue because it wasn't said for me it wasn't highlighted. Because when the खाला says कि मैं किसी से बात कर लूँ तो I was waiting कि बाप क्या कहेगा. And when the बाप says I'm like oh शुक्र है पॉजिटिव बाप दिखाया. He is not desperate. He's saying नहीं don't do this. तो इसलिए भी मुझे ना चीज़ की नहीं समझ आई कि दोनों की क्यों शादी हुई है. तो ये चीज़ ठीक है आप ड्रामे को तेजी से ले जाना चाह रहे हैं, ये बेहतर हैंडल हो सकती थी डेफिनेटली. अब बिकॉज इट्स फहद मुस्तफा who's doing a great job and it's Hania Amir, so we are like okay we'll watch it, you know. So Sharjina's character, I really enjoyed it when she spoke to Adil and she asked him straight up. She said what's going on, this is not the way to behave, we are getting married. I have seen very few young Pakistani drama heroines being at least till now the character so far जो मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत upfront है, बहुत courageous है and वो सही बात कर रहा है. वो ना बदतमीज़ी कर रहा है ना वो कोई ऐसी बात कर रहा है और वो she is controlling herself, वो रो नहीं रही है, ज़्यादा ही courageous है बेचारी. But I like the way she dealt with Adil. और वो बाहर भी खड़ी हुई अपने आंसुओं को पोंछ रही थी. She was trying to control herself. I mean she could have either thrown a crying fit inside or she could have not approached it and been quiet और चुपचाप वो शादी कर लेती. उसने दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं करी. So शरीना का कैरेक्टर इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था. ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ आप उसको इतनी इंडिपेंडेंट और जिस तरह तुम कह रही हो कितना डिफरेंट वो दिखा रहे हैं, बट देन शी गोज एंड शी डज दीज वेरी टिपिकल थिंग्स. सो ड्रामा इज सफरिंग फ्रॉम टू थिंग्स आई फील, यू नो. him to get married to her. Yeah, that's the typical. So drama is going like वो मुझे लगता है ड्रामा ना दो पटरियों का सवार है. एक तरफ ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, वेरी प्रोग्रेसिव स्टफ, बट एंड ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव बाय शर्जीना टेकिंग द चार्ज और वो उसको कन्फ्रंट कर रही है दिल को जैसे तुमने कहा एंड एवरीथिंग. बट एट द सेम टाइम इट्स फॉलिंग प्रे टू द वेरी टिपिकल थिंग्स जो पाकिस्तानी ड्रामे में होती हैं कि आपने शादी ज़बरदस्ती की करा दी, कि वो प्रेशर फील कर रही है और वो एक मजबूत लड़की होने के बावजूद कहीं कहीं स्ट्रैप में गिर जाती है. ठीक है, और बीइंग a typical Pakistani heroine. चीज़ हुई है अभी which is a big thing. नहीं बीच में और भी हुआ है. नहीं throughout ना. No, you're not getting my point. What I'm saying that एक तरफ drama is trying to be very progressive, very आगे and everything. लेकिन जो फिर उसमें चीज़ें और हो रही है ना कि शादी लास्ट मिनट पे उसने मना कर दी, वो बहादुर बन रही है, घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, घर वालों पे प्रेशर फील हो रहा है, फिर वो डेस्परेशन में आके किसी, तो ये सब बड़ी टिपिकल चीज़ें हैं जो होती हैं. लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है तो वो बच रहा है. एंड ऑल्सो द स्टार पावर इज सेविंग इट.
सो वी कुड हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. तो मैं शर्जीना को जितना बेनिफिट देना चाहती हूँ ना, मैं एक्चुअली नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दीज लूप होल्स इन द स्क्रिप्ट. अदरवाइज शर्जीना's कैरेक्टर could have been really great. मतलब वो इतना क्यों स्ट्रॉन्ग बन रही है, उसके माँ बाप क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ठीक है उसकी लेकिन क्योंकि वो कोई बहुत गरीब भी नहीं है, ऐसे कोई वो भी नहीं है, बाप भी बहुत प्रोग्रेसिव होके बोलता है नहीं नहीं तो मेरी बेटी के लिए डेस्परेशन में किसी से बोलोगी नहीं. तो ये चीज़ें जो है ना मुझे कनेक्ट नहीं करती हुई लग रही हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड होपफुली ऑल ऑफ दिस विल बैलेंस आउट एंड ठीक हो जाएगा. Sharjina driving the car back after her Rishta scene was very cute. I liked it. It was a very small message, but I liked what they were saying in that scene. So but लेकिन शर्जीना का कैरेक्टर अच्छा है. हानिया इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब. जो चीज़ मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ इज़ द ओवरऑल द अटेंशन टू डिटेल्स एंड द प्रेजेंटेशन. शर्जीना का गेटअप जो है बहुत अच्छा है. आई लाइक इट कि उन्होंने उनकी आइज़ को डिफरेंट किया हुआ है. शी इज़ वेयरिंग लेंसेज, उनके बाल एक तरह से बने हुए हैं यू नो, और वो कंटिन्यूस रखती है. जब वो सुबह में भी उठती है तो इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ स्लाइट, एक मेकअप का ख़ास है, ब्राउन का यहाँ पे हल्का सा आ रहा है. इवन इन द मॉर्निंग व्हेन शी गेट्स अप आफ्टर द मेहंदी और ढोल की मेहंदी के दूसरे दिन भी, तो वो उसे कंटिन्यू करें. ये एक ब्रेक है फ्रॉम द रेगुलर हीरोइंस दैट वी सी और द रेगुलर कैरेक्टर्स दैट वी सी. तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, द एफर्ट दैट दे पुट. सिमिलरली उन्होंने अदील के मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में भी इतनी ही डिटेलिंग डाली हुई है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं. Okay. Then what I want to, another thing that I want to talk about for Kabhi Main Kabhi Tum is the drama has really interesting themes going on without being preachy. And उन्होंने उन चीज़ों को ना ड्रामे के ट्विस्ट और टर्न्स में ऐड किया हुआ है. फॉर एग्जांपल शर्जीना जो पूरी बात बोलती है बालकनी में अपनी खाला से अबाउट कि मैं एक टिपिकल लड़की ही निकली और मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी, रेड फ्लैग्स मुझे नज़र आ रहे थे. I just loved that conversation from her when that conversation came. It was so good. The script was so good. She was doing such a great job of, you know, and the way Hania delivered it, it was something that, you know, it had the feel of कि आपके ऊपर dawn करी है realization. It was not very dramatic, not very monotone, flat tone थी, लेकिन it was I got the feeling कि उस लड़की को इस बात का एहसास हो रहा है, वो आके उसको हिट कर रही है कि यार what a fool I have been. Why did I not stop myself? And something that a lot of today's girls would go through if they make a mistake. Because remember, she told him over the phone in the last episode, Adil के मेरी GPA high ही आती है, चाहे मेरे पास. So we know she's that. So they've established her character very well. So when she says those lines, I understood where she's coming from because she has very high expectations from herself. इसी तरह जब बाप जो है अदील का, वो अदील से ताल्लुक तोड़ता है, तो ये भी एक लग रहा है आपको ट्विस्ट है, बट आई थिंक ये इतनी ज़बरदस्त बात थी कि जब आपके बच्चों में से कोई गलत हरकत करता है, नाइंसाफ़ी करता है, तो मे बी यू नीड टू टेक अ स्टैंड. सो अनदर अ ग्रेट पॉइंट दैट दे यू नो कम्युनिकेटेड देयर. बहनें जिस तरीके से एक दूसरे का वो देती हैं, बाप का जो पॉजिटिव डायलॉग था, सो a lot of interesting messages without being preachy. And I don't know if you noticed शाज़िया, मुझे ये डिटेल्स बड़ी अच्छी लगी. बहन तैयार हो रही होती है दरमियान वाली, तो छोटी बहन आके उसको हक करती है. बाहर भी वो तीनों जो हैं वो एक दूसरे को हक करती हैं डांस करते हुए. टॉक्सिक सिस्टर्स कम दिखाने लगे हैं वैसे एज अ रोल मैंने देखा है पाकिस्तानी ड्रामों में, एंड दे आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर. आई ऑल्सो फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि अदील में भी अगर आप देखें ना, तो अदील कहता है कि जब आपको मुझे वापस बुलाना हो, ज़रूरत हो, तो आप मुझे बता दें. सो ही इज़ नॉट बीइंग दैट, वो जता नहीं रहा है कि वो करता है, जबकि उसको पता है वो करता है, उसको पता है वो करता है. बट आप क्या दिल वो जता नहीं रहा. उसने इतनी लंबी स्पीच दी, वेरी टॉक्सिक कंपेयर्ड टू व्हाट आई हैव सीन इन दिस ड्रामा. कैरेक्टर्स लाइक हिम. उसने बोला आपका तो घर नहीं चलता, आपके पैसे कौन देगा, आप मुझे निकाल सकते हैं. हाँ, बट ही सेड मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं, अब आप कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे. उसका कहने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज उसको भी घर चाहिए रहने के लिए, जाके रहेगा अकेले, कौन उसकी नकल उठाएगा. वो है ना रुबाब. नहीं, sorry, Adil does not get any points from me. He was less toxic than I have seen other characters. Adil is a negative character and he's being completely negative, and Imad Irfani is doing a very good job at making us not like Adil a lot. No, we don't like him, but I think that there are little shades of grey. There is no shade of grey in Adil. Adil is out and about, मतलब directly negative है Adil. और मैं सोचूं कि रुबाब को भी ख्याल नहीं आ रहा कि वो बंदा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हारे लिए किसी और को छोड़ के आ रहा है. So he doesn't love you. She doesn't care. She just wants him. Yeah, that makes me question कि
She just wants him. He's like a prize she's won now because she always wanted him. पहले ही कह देती अगर पसंद करती तो. प्राइस तो नहीं है, उससे मोहब्बत करती है, तो मोहब्बत वो में तो कुछ नहीं करती देख है. रही है, हाँ. But she can't believe it because उसकी तो शादी हो रही थी. I had just had one question which I was discussing in the office कि when we look at kids like Adil, brothers like Adil and Mustafa, क्योंकि अगर तुम उनकी अम्मा का रिएक्शन देखो अदील की और मुस्तफ़ा का, वो काफ़ी उसको प्रोटेक्ट करती थी. वो खाना भी उसकी पसंद का बन रहा है और वो बेटा मुझे पैसे चाहिए तुम्हारी बहनों के लिए, इसके लिए करना है. उसने कहा अच्छा मैं आपको भी. तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली ना एक बोझ में आ जाते हैं, वो थोड़ी सी आप जनाब में आ जाते हैं उस बेटे के साथ, और दूसरे वाले को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा वो छोटे मोटे काम करने के लिए होता है घर में, लेकिन घर तो ये वाला चला रहा है. Are we responsible for making our children behave in a certain way because of the way that we react to the things that they do? So why is it wrong? एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है उसको आप क्यों नहीं ज़्यादा वो करेंगे, और जो इरिस्पॉन्सिबल है जो ख्याल नहीं कर रहा है तो आप उसको क्यों नहीं एहसास दिलाएंगे कि देखो वो ज़्यादा कर रहा है तो उसका ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है. मुझे तो एक मतलब मैं माँ बाप की बात नहीं करी, मैं जनरली भी बात वो कर रही हूँ. ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है. ये क्या बात हुई? Why not? नहीं, दोनों सब बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा या कम. Fine. So that means that parents will do more for a child who's doing more for you financially. No, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और But आपको वो केयर बाकी नजर नहीं चीज़ें आ तो रही, नहीं कर रहा होता अगर ना. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर नजर नहीं आ रही दूसरे वाले में, तो मे बी अगर ऐसा आप भी डिफरेंस तो है तो तुमने कहा है जस्टिफाइड है. कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर आ रही है मुस्तफ़ा में. ही इज़ नॉट गिविंग, फाइनेंशियली नहीं कर रहा है वो, बट ही इज़ देयर टू टेंड टू द इमोशनल नीड्स. But that's not enough ना. He also has to show But responsibility. Adil is not there for the emotional needs. As far as अभी थोड़े से पहले तब इमोशनल नीड्स के लिए भी था, वो माँ की इमोशनल नीड पूरी कर रहा था, उसको पैसे देके जाके अपने वो कपड़े वो पैसे करें, थे, बाप का that वो was करा, money. तो that was his way of satisfying the emotional Okay, we needs. have a लेकिन good बेटा, debate here. लेकिन Yeah. जो छोटा बेटा है ना मुस्तफ़ा, वो इस उसमें वो था कि वो कुछ कंट्रीब्यूट, तुम इतने जवान हो भाई, तुम कमा रहे हो तो कंट्रीब्यूट करो, तो ऑटोमेटिकली घर वाले दूसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. ये इधर मुझे इतना नहीं है, बट यस जहाँ माँ बाप बच्चों में वाकई फ़र्क करें, छोटा बड़ा होने या मटीरियलिज्म को बीच में ले, जब दोनों दो मेहनत कर रहे हैं, एक ज़्यादा ला रहे हैं, एक कम ला रहा है, उसमें फ़र्क करें तो मुझे लगता है वो गलत है. यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सही जा रही थी चीज़. लेकिन माँ तो वैसे भी, माँ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी अबाउट माँ Adil. वैसे, लेकिन माँ वैसे भी ओवर प्रोटेक्टिव होती है मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, और बड़े बच्चों की तरफ थोड़ा सा होती हैं शायद. लेकिन अभी भी जब मंगनी टूटती है तो वो नहीं जाना चाह रही होती. उसको दुख इसलिए होता है कि आपने अदील को घर से निकाल दिया. उसका दुख उस पर स्लाइटली ज़्यादा था रादर देन कि उसको शर्मिंदगी हो रही थी, ठीक है. तो ये भी आपने माँ का दिखाया. लेकिन एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वॉज आई रियली लाइक द डायरेक्शन ऑफ बदा महमूद एंड दैट सीन जो मेहंदी हो रही होती है और बहन जो है छोटी बहन उसके वो यहाँ पे मेहंदी मायू या मेहंदी मुफ्तन या मेहंदी लगाने आती है शर्जीना. देयर आर आंसू जो उसकी टिप पे आता है उस लड़की की. शी इज़ अ न्यू एक्ट्रेस एंड इट वॉज सच अ ग्रेट सीन. वो जिधर उन्होंने कैप्चर किया है, all of that really made you feel for Sharjina. I actually was sad for Sharjina, not thinking कि वो बुरा हो रहा है तो शर्जीना के लिए मुझे बुरा फील करना है. I was actually feeling bad for Sharjina, you know. Yeah. So वो बहुत अच्छा कैप्चर किया था and all of these make it very visually interesting. And to you were watch. feeling worse because she wasn't crying. Because she was holding it all in. So you knew कि कितना अंदर. A lot of people would have related to that, what Sharjina was doing in a different way, settings they have. Okay, we are done. So we can go on to Rad. रद का वो जो सीन था जब वो जैन आते हैं और वो उनको देखते हैं डांस करते हुए और एवरीथिंग एल्स जस्ट फेड्स अवे इनटू द बैकग्राउंड एंड ही कम्स एंड देन ही टचेस हर हियर ऑन द चीक एंड देन शी लुक्स एट हिम. वुड यू डू समथिंग इफ व्हाट वाज दैट? सो रद ना वो वाली एपिसोड तो चलो हो गई, जो कल एपिसोड आई उसमें रद मेरे लिए गिरा. नहीं किया था ना कि वो मेरे दिमाग में अभी एकदम से आया. लेकिन मेरे लिए वो एपिसोड जो ना आधी नीचे चली गई वो इसलिए क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा जामिन की स्पीच फोर्स्ड लग रही है हर चीज़ पे. इट जस्ट बिकेम बोरिंग. जामिन की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही और उनकी बीवी जो है वो बिल्कुल ही दूसरी तरफ नेक परवीन बन गई हैं. तो वो बिल्कुल सच्ची सवतरी हो गई हैं. उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि मियाँ ने जेवर छुपाया और वो भी कर दिया. द ओनली थिंग जो कल की मुझे एपिसोड में इंटरेस्टिंग लगा वो सवेरा और उसके मियाँ का जो सीन था, जो भागी है ना, जो भागी है, it was, मुझे इतना डर लग रहा था एंड लिटरली आई कांट वेट टू सी कि क्या वो पकड़ लेगा उसका, वो भाग जाएगी, वो लोग टाइम से पहुँचे या नहीं पहुँचे. बट सालार, जैन और दुआ तो सॉरी ईमान तो बिल्कुल ही दुआ जाने साइड जैसे दुआ भी आ जाता जाने सॉरी ईमान बिल्कुल साइड पे हो गए एंड आई वाज वेरी इरिटेटेड. जैन वाज सच अ नाइस कैरेक्टर. उसको क्या कर दिया आपने?
और वो अब आगे बदतमीजी कर जाके रहा है। क्या करने वाले वो हैं? बदतमीजी कर रहा है अपनी खाला से। स्टूपिड हो गया है बिल्कुल। It was like so disappointing that what have you done to his character? I didn't like it. No, I didn't Then like I it liked either. them, Yeah, you know. yeah. So I was like, ठीक है, I can understand कि he wants to be with Iman, he wants to talk to her or give another chance to their relationship or something, whatever. You didn't have to show him to be this desperate. आप उसको नहीं दिखाते इतना, उसको थोड़ा सा फर्क रखते कि वो अपनी रिस्पेक्ट और एलिगेंस के साथ ही अपनी चीज़ को आगे बढ़ाता। कोई हर्ज नहीं है कि वो बात करना चाह रहा है। felt bad for him then. Right now we're just annoyed at him आपने and ना we are just उसको- waiting for them to tell him the Yeah. truth. That's all. ये ट्रुथ तो उसको हाँ वो नहीं एग्जैक्टली पता ना। अब वो अगले Yeah. उसमें जाएगा। हाँ And that is not a big enough reason for him to behave the way he is behaving. कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी अम्मा ने करा था फिर भी आपको नहीं करना चाहिए इस तरह। बट हाँ अब थोड़ा बेतुका लग रहा है। आप ताना देते, आप शिकवा करते, आप दिखाते उसकी, लेकिन इन अ पोएटिक वे, इन अ वे दैट डिडंट मेक यू compromise his respect, that kept his दुख a poetic दुख। अब तो आपने उसके कैरेक्टर को I'm like क्या है ये? I don't want to listen to him crying like a baby, you know, and acting like a bitter teenager. Totally. Sorry इतना to say. अच्छा, मैं तो अपने आप को रिमाइंड कर रही होती हूँ कितना अच्छा कैरेक्टर आपने दिखाया था। आपने लोगों को उम्मीदें दिलाई थी कि ये भी हो सकता है ऐसे। So yes, so for me Rad was disappointing. And एक और चीज़ जो मैं रद के बारे में सोच रही थी, बोलो तुम बोलो। नहीं मैं कह रही हूँ उसके बनस्पत सालार का जो जर्नी है मुझे इतनी अच्छी लगी। लेकिन अब बोरिंग हो रही है। हाँ no, वो but I ज़्यादा ही liked sweet है it when he सालार। told नहीं, sorry. ईमान कि you said Too I'm sweet. handling this and he Too went. sweet. I felt that was अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं उससे पहले का वो सही है, हाँ। उससे पहले का कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, वो सब कुछ too perfect, you know. And again please I don't want to come across as कि ओ ख़वातीन को जो मर्द अच्छे पॉजिटिव होते हैं वो पसंद नहीं, उन्हें टॉक्स नहीं, इसमें टॉक्सिसिटी की बात नहीं है। एनीथिंग विच इज़ आर्टिफिशियली स्वीट यू डोंट लाइक इट, सॉरी। कोई चीनी 5 चम्मच आप चाय में डाल के नहीं पीते हैं, तो आप उसको एक रियलिस्टिक और वो आर्टिफिशियली टॉक्सिक भी तो थे ना उनके अब्बा, तो वो आर्टिफिशियली स्वीट बन गए। जामिन भी तो लगे हुए थे। इट वाज़न्ट वर्किंग आउट फॉर मी। अच्छा अब आपने क्या ड्रामा दिखाया है, मैं समझ रही थी अभी तक वो ना ईमान की स्टोरी है, आपने सवेरा की स्टोरी को यहाँ लेकर गए एंड वेरी नाइसली डन। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर्स, टू द राइटर, टू द डायरेक्टर, टू द परफॉर्मर्स, वेरी गुड, वी आर यू नो कनेक्टेड विद इट। तो भाई तीसरी बहन का क्या कसूर था? सॉरी नो आई एम क्वेश्चनिंग बिकॉज वो स्टोरी ना कभी आप यहाँ तक लेकर गए, ना उसकी स्टोरी में कोई इतनी जान है। वो बेचारी एक बस एक ये चाय का मग टाइप है ला के रख दिया, यहाँ से यहाँ उठा दिया, वो कर दिया। सो देन अगर ये एंड आई थिंक अगर हम क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट तो हमें इतनी इंटेलिजेंटली उसको करना चाहिए, बिकॉज देन दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द लाइव्स ऑफ थ्री सिस्टर्स कि उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, क्योंकि यही आपने सवेरा और ईमान के साथ तो किया है, तो तीसरी बहन के साथ भी कर देते तो बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाता। बिकॉज अभी मुझे अजीब सा लग रहा है। और पता है उसका एक्चुअली स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, उसका चैलेंज उसका एक दिखाते, उसके बेशक रोमांटिक वो दिखा देते, कुछ भी दिखाते। जैसे आपने मुराद वाली आपने तो नहीं दिखाया था, लेकिन मुराद और मन्नत मुराद में जो था तो चारों बहनों की कहानी दिखाई थी, एंड दैट वाज वेरी गुड, यू नो। सो यू कांट and I think it's unfair to the character and to the actress because she's a good actress also. I do agree on that. रद का बस आई थिंक दैट्स वी कैन मूव ऑन टू जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी, अरे भाई मीना विल यू जस्ट वेट, आई वांट टू शेक हर नाउ। नहीं नहीं, तुम्हें तो मीना से बहुत है हमदर्दी थी। कल मैं ड्रामा देखते हुए यही सोच रही थी शाजिया को कितनी हमदर्दी थी। देखो ना अब हो गया ना, अब अगले एपिसोड में आई वाज एक्सपेक्टिंग हर टू फ्लिप अ लिटिल बिट ना, वो तो बिल्कुल ही वापस की वैसी की वैसी। उसकी बातें सुनो, आंखें बंद, वो कमरे में आए आंखें बंद। नहीं उसको इतनी पढ़ी लिखी लड़की कहाँ से मिलेगी? वो तो अपने वो तो हुस्ना तो उसको हुसन आ रहा तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराएगी। मैंने कहा बेटा अभी वेट करो, तुम पता चलता है तुम्हें। आ रही है वो उनकी फुप्पो जो है ना, क्या है उनका नाम, सफ़ी फुप्पो कौन सी फुप्पो? नंद की बात कर रही हो? की बात कर रही नहीं नंद तो अलहदा से है, उसने वो दूसरी शादी करा रही है ना। मैंने नहीं देखा प्रोमो, बट हुसन आरा ने उसके पैसे मना कर दिए माँ को वापस करने से। दैट वाज अ बिग चेंज, यू नो। सो मुझे अगेन वही बात है ना जो हमने पिछली बार भी बोला था, मैं क्या रिपीट करूं कि आपने जुनैद और यू नो उसके मीना के दरमियान कुछ कनेक्शन ही नहीं दिखाया। अब इतना हाफ हार्टेड, मतलब ये ड्रामा इतना अच्छा स्टार्ट हुआ था, नाउ आई फील इट्स सो हाफ बेक्ड।
उनकी शिकवों की कॉन्वर्सेशन भी कंप्लीट नहीं थी, वो भी उनकी तो तो लड़ाई भी था, कंप्लीट वो नहीं थी। आया उसने फिर कहा कि नहीं तुम तो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती हो, तुम्हारी तो उनसे बातचीत ही नहीं थी बहन से और अब तुम उनको कॉल कर रही हो। वो भी यहाँ से एक ताना मारता है, वो वहाँ से एक ताना मारती है, फिर वो वहाँ से मारता है। बट जुनैद के भी कैरेक्टर आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी लाइक दिस। I wasn't expecting any of the characters to be like that. I wanted better characterization. I wanted better interaction, which is not happening sadly. Yes, I So, agree. कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, देखो कितने अच्छे हैं। इसके बावजूद जाहिद कितनी- अहमद एंड मामिया हाँ, एंड हिरामानी, ऑल थ्री ऑफ देम। बहुत अच्छी है। Yeah. नहीं, इवन सफीना जो कैरेक्टर Yeah, है yes. उसकी परफॉर्मेंस उन Yeah, एक्ट्रेस हाँ. की, उधर तो सफीना, बेटी की भी उसकी अच्छी है। और जो performance, वो भी इंटरेस्टिंग सीन था, जो वो मज़े का सीन था जब वो रिश्ता लेकर आई और वो कहती है तो अकलौती बेटी है तो फिर आप इसके नाम लगा देंगी। तो उसने कहा भाई हम कहाँ जाएंगे हाँ. और उसने कहा ये उठाओ दोबारा यूज हो जाएगा सामान। सो आई वाज लाइक ये अच्छा She's है, funny. व्हाट यू वर डूइंग टू अदर्स इज नाउ हैपनिंग टू यू, Yeah. बिकॉज आप भी तो अपने भाई के पैसे हाँ. कर रही है ना, तो अब वो आपके पैसे हड़प करने के Yes, उसमें। yeah. सो ड्रामा है so many interesting points, लेकिन it's losing। अच्छा वो दोस्त में हम दोस्त को क्रेडिट तो दे रहे हैं, वो दोस्त यहाँ कहाँ से आ गई, इधर कहाँ से आ गई उनके पास, वो करीब रहती थी ना, ये मुझे नहीं समझ आई, सॉरी। वो पहले फ़ोन पे बात हो रही थी, वो विजिट करने आई हुई आई हुई है। लेकिन वो बेचारी मशवरा देखो अच्छा दे रही होती है उसको, ये सुनती नहीं है। लेकिन या एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है इस ड्रामे के बारे में, वो कि बोथ मैना एंड हुसन आरा's कैरेक्टर्स आर ग्रे। दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव और एक्सट्रीमली नेगेटिव, दे हैव negative and positive streaks in them, but I wish the execution was better than this. The interaction between the characters and the story twists were more interesting. The conflicts were more flashed out, not just कि आप चप्पा चप्पा देख के बस कह रहे हैं कि चले। सो हुसन आरा का काफ़ी डार्क था, आई थिंक अब थोड़ा ग्रे हुआ है क्योंकि अब वो बेचारी ज़मीन पे वाकई शी इज़ कम क्रैशिंग डाउन एंड उसने देखा और फिर उसकी दोस्त ने भी कहा कि कितना अच्छा है ये, सबका ख्याल रखता है एंड यू नो ब्ला 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 व्हाटएवर, तो नाउ शी इज़ फीलिंग इट। आई जस्ट फील कि हमें टीजर्स में ज़्यादा दिखाया था दिस कनेक्शन बिटवीन मीना एंड जुनैद विच आई एम नॉट सीइंग एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, सो आई होप इट हैपेंस सून। ठीक है जी, वी कैन डू खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे ख़त का आखिरी एपिसोड आया एंड आई जस्ट वांट टू थैंक the writer for raising two issues that Adila raised towards the end, which was so important. Again, same thing कि काफ़ी लंबे episodes चल गए थे, which Adila said, number one कि why sometimes अलहदगी ज़रूरी होती है क्योंकि एक्चुअली बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, एंड दूसरा राबिया व्हाट शी सेड वाज कि मैं उन सब औरतों के साथ मे बी आई एम क्रिएटिंग पेनीज लाइक दिस क्योंकि मैंने इसको पनाह दी हुई है इस आदमी को। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर अदीला का दिखाया है। बट अब आप कहेंगी कि इतना क्यों इंतज़ार किया, पहले क्यों नहीं किया, कहिए। कहीं से भी उन्होंने मुझे ये नहीं दिखाया स्टोरी में कि ऐसा क्या हुआ अदर देन पेनीज डेथ which made Adila realize that. And even for Penny's death, she was more concerned later on about getting her husband out of the jail. So for me, this drama lost all its purpose. जो drama इतना अच्छा start हुआ था, it had so much potential and so many opportunities. It it completely fell flat for me because ना मुझे लोगों के मकाफात अमल नज़र आए, मतलब हुस्ना के साथ क्या हुआ, शहरियार के साथ क्या हुआ, अदर देन के वो छोड़ के चला गया है और बाप अकेला, इनफैक्ट बाप को ज़्यादा बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी। ठीक है, अदीला का लास्ट 5 मिनट में आपने वेकनिंग दिखाई विच फेल फ्लैट बिकॉज इतना लंबा आपने ड्रैग किया दैट फॉर मी इट फेल फ्लैट। यू वर प्रो दिस ड्रामा बहुत अरसे से ना, तो इस वजह से आई थिंक यू या आई मीन आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। मुझे ये लगा कि क्योंकि उन्होंने एंड में कहा कि हम क्यों हर चीज़ का जवाब दें, हम तो सवाल कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जहाँ उसने उसको ये डायलॉग्स में आ सकता था जो मियाँ को उसने जेल से बाहर निकलवाया, जो मैंने पहले भी कहा था, मे बी फॉर द चिल्ड्रंस सेक, शी डिडंट वांट द फादर ऑफ हर चिल्ड्रन टू बी इन जेल। हाउएवर अब वो रोडों पे भटक रहे हैं विच इज़ नो बेटर एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, एंड उनका तो दिखा दिया एंड बुरा ही होगा। हुस्ना का आई थिंक कहानी आगे चली क्योंकि हुस्ना जैसे कैरेक्टर्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो चलते रहते हैं आगे, उनका एंड हमें अभी नहीं पता क्या होगा, सो कहानी चल रही है।
परवेज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज परवेज़ की एक अवेकनिंग हुई, लेकिन उसके अंदर की जो गुडनेस थी, सच्चाई थी और अच्छाई थी, वो वहीं थी। उसने कहा उससे अगर आप दोनों चाहें तो आप आके रह जाएं मेरे पास, लेकिन ये, और उसने अपनी खाला को भी प्रोटेक्शन दी। सो आई फेल्ट दैट द कैरेक्टर्स हैड मूव्ड अहेड। वो दोनों भी ऐसे ही हैं, ये जो शहरियार और आफाकी हैं, ये इसी तरह ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह गुजारेंगे, बेवकूफ़ों की तरह, एंड दैट्स देयर एंड। ज़िंदगी में तो बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं और लोग चल रहे होते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं, पर जब हम एक ड्रामा कर रहे होते हैं जिसका एक पर्पस होता है, तो फिर हम चाहते हैं कि उसमें चीज़ें आप दिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। इस हिसाब से फिर आप ज़रिया को भी जाने देते, रहने देते। लेकिन क्योंकि ड्रामा था, तो फॉर मी पीपल लाइक शहरियार एंड हुस्ना हु मेड फन ऑफ पेनीज डेथ, इतनी बड़ी बड़ी वो वीडियोस निकाल रहे, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे, कुछ ना कुछ उनका ज़रूर मकाफात अमल दिखाना चाहिए था। एंड फॉर गर्ल्स टू सी के अगर आप इन रस्तों पे जाएंगी तो आपके साथ ये होता है। हुस्ना वाज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, उसका कोई लॉस, उसको अपने लॉस का एहसास भी नहीं है। तो वो इतना मेजर कैरेक्टर था जिसके साथ मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं दिखाया हमने। वो मेरे लिए left her, Rabia. Everyone did it left hit her? Did it make a difference to her? I In think the end, you she's show always, her. she's a character who's in denial all the time. This So- is her make-believe world. She lives yeah, in the so world then of what are social you showing to the media. audience ना? That what we are saying उन्होंने is जब भी that तो कहा ना कि हमें नहीं पता कि आगे उसका क्या होता है। तो फिर अदीला का भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, because Adila is a more grounded character. Adila is the voice of conscience that we all wanted to see, and Adila told us this is the way you should behave, not the way Husni is behaving, or not the way Zaryab is behaving, or Afaki. So I think that was so that you can save people like Penny, and so that you can change young children from becoming like Zaryab or Husna. So I think that was मेरे the लिए तो I lesson. think the drama had dragged too much. Drag, I agree with that you. it lost all of Yeah. these points on me. हाँ. अगर इसको आप शॉर्ट रखते maybe just 18 or 20 episodes और फिर दिखाते तो शायद ये सब impact मेरे ऊपर उस तरह होता जितना शादिया के ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर नहीं हुआ। देखो I उसने was very कॉल भी disappointed किया, by that. ज़रियाब ने 2 लोगों को कॉल किया, दोनों ने उसका फ़ोन उससे बात करने से इनकार कर दिया, तो उसका तो एंड हो ही गया। ज़रियाब का उसने इतना कहा, सा एंड है yeah. बुरा, He's इतनी going to औरतों be, की yeah. जिंदगी खराब करने के बाद वो बैठे हुए हैं और वो सिगरेट पी रहे हैं, वो कोई बस और मिल रोड जाएगी, पर कुछ कोई और कोई मिल नहीं जाएगी मिलेगी उनको या कुछ। चलो, it was open-ended. I was Yeah. disappointed with the ending. जब मैं इतना कुछ देख चुकी हूँ, या तो फिर इतना कुछ दिखाया नहीं होता, जिसको इतनी तकलीफ और इतना कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए था। जहानारा का एंड मुझे अच्छा नहीं लगा। That was one character because जहानारा नहीं, को मुझे तो कोई उसका ending थोड़ा नहीं था। बेहतर लगा, उसकी क्या शादी हो कहा गई, था उन्होंने? शादी हो गई अच्छा, उसकी okay, ना, sorry, मैंने ज़रा मुझे तो high उससे speed ज़्यादा पे बेहतर देखा लगा, था। उसकी Yeah. शादी हो What गई। did they say? Can you just repeat नथिंग, that? बस उसकी वो शादी हो voice गई और over उसने था। बस बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड का जो है ना वो Okay, कुछ भी वो ठीक हो। है, yeah. लेकिन जो एक चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि उसकी माँ को ये कहना, उसको अपनी माँ को कहना चाहिए था कि भाई आपका ख्वाब आप पूरे करेंगी, मैं शादी बिल्कुल, करके जा रही हूँ, हाँ। मैं अपने मियाँ के साथ खुश रहना Yeah. चाहती हूँ, मुझे इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। शी डिडंट से दोस She didn't लाइन्स, say those बट शी lines, काइंड yeah. ऑफ डिसाइडेड दैट। हाँ. मुझे आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट जहानारा का तो कुछ सही दिखा हाँ, दिया उन्होंने, yeah. यू नो। सो इतना खींचने के बाद अगर आप उसको ओपन एंडेड छोड़ें तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू व्यूअर्स लाइक मी। रैप इट You अप। don't like open-ended endings. नहीं, I've इतना noticed, खींचने के yeah. बाद आपने खींचना- तड़पा खींचना दिया, was wrong. I इतना agree with तड़पा you. दिया Yeah. आपने हुस्नारा के हुस्ना की खत्म ही नहीं हो रही, आपने उसकी एक जर्नी इतनी दिखाई उसकी, बहुत लंबी थी। एंड यू नो ज़रियाब का इतनी औरतों की उसने ज़िंदगी ख़राब की, आप खींचे जा रहे हैं, परवेज़ के साथ बुरा हुआ जा रहा है। एज अ व्यूअर भाई ठीक है, सबक अपनी जगह, रियलिटी चेक अपनी जगह, बट एज अ व्यूअर आई वांट टू हैव दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ वाचिंग अ ड्रामा। अच्छा यार ये रैप अप हो गया, चलो कोई बात नहीं, आई सफर थ्रू सो मेनी एपिसोड्स, लेकिन चलो ये मुझे आई एम लाइक चलो, ये I देखने was के लिए happy बैठी थी मैं। परवेज़ was rid of Husni, and परवेज़ का घर भी अच्छा लग रहा था मुझे तो। और घर भी इतनी जल्दी बन गया। कौन से कॉन्ट्रैक्टर थे भाई, हमें ठीक पता है ना, चला। हो गया, अच्छा लग रहा था। आई होप ही फाइंड समवन। उनका भी ओपन एंडेड है, आगे क्या होगा। ऑल्दो ही वाज रेडी टू हैव Husni बैक इन हिज हाउस टू। चलो, एंड ऑफ Yeah. स्टोरी। ऑल्स Yeah. वेल दैट एंड्स वेल। कौन सा ड्रामा आ रहा है I have no इसके idea. बजाय अब नया? I have no idea. बरज़ख इज कमिंग सून। बरज़ख is not on. No, I know that. बरज़ख इज कमिंग सून। फरार इज कमिंग सून। नहीं, फरार is not coming soon. फरार की तो भी अभी प्रोडक्शन स्टार्ट अगले हो बिकॉज रही है। 19 जुलाई को कोई एक शुरू हो रहा है। I don't know. अच्छा, which one ठीक है, is starting. चलें। मुझे नहीं याद। आने वाले क्योंकि यूं नहीं, करके आ रहे आ ड्रामे रहे हैं। यूं। आई थिंक शिद्दत की जगह तो इश्क हुआ स्टार्ट होगा ना। हाँ, शिद्दत की जगह वो स्टार्ट होगा, अब Yeah. शिद्दत जब खत्म होने का डिसाइड नाम करें लेगा तो। हाँ, एग्जैक्टली, या। सो Okay. दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आप ड्रामे देख रहे हैं, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।